स्कूल टाइम का फोटो दिखाया इन्होंने जिसमें वो अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम बने थे प्रशुम्न। आप सोचिए अब्दुल कलाम मतलब कैसे, कई बार बोलते हैं ना हमारे जो डेस्टिनी होती है वो कभी दिखने लगती है वो पहले ही। जैसे ही 6:04 हुए तो अभी मैं देख ही रही थी वो मतलब लैंड भी कर गया था और प्रशुम्न के पापा ने इतने ज़ोर से क्लैपिंग की और हम दोनों ने एक दूसरे को हग किया तो बहुत ही अच्छा लगा। ये लगा कि जैसे बचपन में वो खिलौनों के साथ खेला करता था ना, तो वो खिलौने जैसे सक्सेसफुल हो जाता था वो अपनी खेल में, फिर खुश होता था। मुझे वो उसका चेहरा याद आ रहा था बच्चे का। तो जो प्रशुम्न मैं आपको बताऊँ, क्रायोजेनिक इंजन में उनकी स्पेशलिटी है, उनकी जो पूरी टीम है उसकी। और क्रायोजेनिक जो है मैं आपको बताऊँ लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन है, उसका मिक्स से ये इंजन बनते हैं और आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल इंजन क्रायोजेनिक इंजन माने जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उससे बात हुई तो बोला, मम्मी मुझे क्यों बधाई दे रहे हो, इतने लोग बैठे हैं उधर जिनका इतना इम्पोर्टेंट रोल है, उनको बधाई दो। मैंने कहा बेटा आपके थ्रू बधाई जा रही है। जैसे ही लैंडिंग हुई उसके बाद से ही फ़ोन बजने शुरू हो गए और रात को 11 साढ़े 11 बजे तक फिर मैंने बंद करके सवेरे 5 बजे से शुरू हो गए। उन माता पिता को आप क्या संदेश, कैसे मोटिवेट की करें अपने बच्चों को, आपने कैसे मोटिवेट किया, थोड़ा सा वो चीज़। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैंने श्री हरिहर हॉस्पिटल गुटकर मंडी, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर, अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। नमस्कार दर्शकों, बहुत ही खास इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं, बीते कल आप जानते ही हैं पूरी दुनिया में भारत ने परचम लहरा दिया जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और जब उसका विक्रम लैंडर जो है वो चांद के साउथ पोल के ऊपर लैंड किया और रोवर जो है वो भी उसमें से निकला। 14 दिन तक, अभी 14 दिन का समय वहाँ पे, 14 डेज़ तक वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करेगा बहुत सारे और पानी की खोज भी करेगा। भारत के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है और पूरी दुनिया तालियां बजा रही है भारत के इस अचीवमेंट पर और साथ ही साथ इसरो के इस अचीवमेंट पे। सबसे बड़ा योगदान जो है वो इसरो के साइंटिस्ट का रहा है। इसरो के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से लेके जो एक एक वहाँ पे साइंटिस्ट जुड़ा हुआ है, उन सभी का योगदान रहा है इस मिशन को सफल बनाने में। और उन्हीं में से एक साइंटिस्ट के माता पिता मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं। आप इनके मैं पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ। रितु सुमन मैम है हमारे साथ, ये अध्यापिका हैं और इस वक्त पद्धर में ये पढ़ा रही हैं गवर्नमेंट स्कूल में। और साथ ही घनश्याम जी हैं, पिताजी हैं प्रशुम्न के नाम तो मैंने बताया नहीं भाई, प्रशुम्न हमारे यंग साइंटिस्ट मंडी से, इसरो के 25 साल उम्र है इनकी और कमाल कर दिखाया इनकी पूरी टीम ने और पूरे इसरो की टीम ने किस प्रकार से इन्होंने पूरी दुनिया में जो भारत का परचम लहराया और वाहवाही हो रही है हर तरफ। मैं बताऊं, इनकी इंटरव्यू लेने के लिए हम भी कल रात से ही हमने शेड्यूल कर दिया था इंटरव्यू, लेकिन रास्ते क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से बनते, हम अल्टरनेटिव रूट लेके आए हैं आज यहाँ पर इनकी इंटरव्यू लेने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और स्वागत है आपका। और अभी जब मैं बताऊं, हम इंटरव्यू से पहले इनको फ़ोन आया जा रहे थे, वो बोल रहे हैं कल से यही हाल है, सबके शुभकामनाओं के फ़ोन इनको आ रहे हैं और खुशी की बात भी होती है दर्शकों। हम फ़ोटोज़ भी देख रहे थे, अभी एल्बम देख रहे थे, ये कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। और थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको, प्रशुम्न के बारे में बता दूं। इनकी अगर मैं स्कूलिंग की बात करूं तो ITBP पब्लिक स्कूल रिकांगपिओ से इन्होंने स्कूलिंग की शुरुआत की थी। उसके बाद SVM मंडी में कुछ महीने इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद DAV मंडी में इन्होंने 10वीं वहाँ से पास की। उसके बाद अभिलाषी के जीनियस इंटरनेशनल स्कूल नेरचौक से इन्होंने +1 और +2 की पढ़ाई की। और देखिए, पढ़ाई में तेज़ तो थे ही, इन्होंने उसी वक्त IIT का एग्ज़ाम भी क्रैक कर लिया और IIT कानपुर जैसा प्रतिष्ठित इन्हें इंजीनियरिंग का कॉलेज मिला। ये अपने रैंक के अनुसार एक, और जिसे कहते हैं ना आजकल, वैसे ट्रेड तो सभी बराबर होते हैं लेकिन होता है ना एक हॉट ट्रेड कौन से चले हुए हैं आजकल, तो उसको कंप्यूटर साइंस था, तो ये कंप्यूटर साइंस भी ले सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने जिसको कहते हैं ना दिल की आवाज़ को चुना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने ली। उसके बाद में बताऊँ, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स दिए जाते, थीसिस होती है, उनमें इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि इन्हें ड्यूल डिग्री के लिए चुन लिया गया। यानी कि BTech और MTech मिला के 6 साल होते हैं, वैसे 4 साल की BTech 2 साल की MTech, लेकिन इन्होंने 5 साल में ही दोनों पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर लिया। और उसी दौरान सोचिए 2008 दिसंबर में इनका चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के लिए हुआ। 2018 में इनका चयन इसरो में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ। इंजीनियरिंग साइंटिस्ट हैं, अभी 4 साल से अब वहाँ पर हैं
और बाकी कहानी इनसे पूछते हैं। मैं और बताऊं मैं आपको, प्रशुम्न की सिस्टर भी हैं छोटी, पलाश पुंज नाम है उनका, एमटेक कर रही हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में, यानी कि बच्चे दोनों इंटेलिजेंट हैं इनके। और तो चलिए बाकी इनसे थोड़ा पूछते हैं क्या इस वक्त फील कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, प्राउड मोमेंट है पूरे मंडी के लिए और साथ ही साथ पूरे हिमाचल के लिए, पूरे देश के लिए। हिमाचल की मैं बात करूं तो कांगड़ा से 2 साइंटिस्ट और हैं जो इसरो में हैं, उनकी भी बहुत बातें हो रही है आज, और उनके परिवार को भी और उनके गांव वालों को, उन इलाका वासियों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अभी अभी एक एल्बम जब मैम दिखा रही थी तो उनके स्कूल टाइम का फ़ोटो दिखाया इन्होंने, जिसमें वो अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम बने थे, प्रशुम्न। आप सोचिए अब्दुल कलाम, मतलब कैसे, कई बार बोलते हैं ना हमारे जो डेस्टिनी होती है वो कभी दिखने लगती है पहले ही कि क्या बनना है बड़े होके, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम बने। वो एपीजे अब्दुल कलाम जो जिन्हें मिज़ाइल मैन कहा जाता है, भारत की तमाम जो मिज़ाइल्स हैं उनके पीछे उन्हीं का ब्रेन काम किया, वो सबको हेड करते थे उन टीम को जिन्होंने अग्नि से लेकर पृथ्वी मिज़ाइल्स बनाई। और साथ ही और इंटरेस्टिंग बात है कि वो खुद भी इसरो में साइंटिस्ट के रूप में काम कर चुके थे। तो ये बड़ी, जिसे कहते हैं डेस्टिनी वाली बातें। मैं बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से हमारे शो में। कैसा है कल से माहौल, कैसा है पहले आप बताएं, एक माँ के दिल पे इस वक्त कैसी हो खुशी की हो लहरें चल रही होंगी इस वक्त? बस मैंने तो राज्यसभा और लोकसभा वाले चैनल लगा रखा था 5 बजे से ही, क्योंकि वहाँ से लाइव दिखा रहे थे। तो बिटिया ने लिंक भी भेज रखा था कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से चंद्रयान लैंड करेगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं अपने उस लिंक को देखती हूँ, वहाँ क्लैरिटी ज़्यादा थी, और जो चैनल था जैसे राज्यसभा का, तो उसमें थोड़ा सा 1-2 मिनट डिले कर रहे थे उसको, वो जो एक्टिविटी थी। तो मैं कभी अपने मोबाइल को देखती, कभी मैं उस चैनल को देखती, पर बहुत ही ज़्यादा पहले तो ये लग रहा था कि नहीं नहीं अब उतरने ही वाले हैं हम तो, पर जब वो लास्ट के 6:02 हुए थे और 4 मिनट पर उसने उतरना था, उस टाइम जैसे मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया, जैसे क्योंकि चंद्रयान 2 में भी उसी वक्त गड़बड़ हुई थी और उसका संपर्क कट गया था। तो और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे ही 6:04 हुए तो अभी मैं देख ही रही थी, वो मतलब लैंड भी कर गया था, और प्रशुम्न के पापा ने इतने ज़ोर से क्लैपिंग की और हम दोनों ने एक दूसरे को हग किया। तो बहुत ही अच्छा लगा। ये लगा कि जैसे बचपन में वो खिलौनों के साथ खेला करता था ना, तो वो खिलौने जैसे सक्सेसफुल हो जाता था वो अपनी खेल में, फिर खुश होता था। मुझे वो उसका चेहरा याद आ रहा था बच्चे का। हालांकि इस लैंडर में उसका कोई काम नहीं था। जैसे ही ये लॉन्च किया गया था 42, हाँ जी, तो क्रायोजेनिक इंजन स्टेज 1 में उसका काम है। पर ये कि हर पार्ट जो है ना, जैसे एक घर होता है वो ईंट, सरिया, सीमेंट सब चीज़ों से बनता है, तो एक जो रॉकेट पहुंचता है कहीं भी, दर्शकों कोई भी स्पेस शटल या स्पेस क्राफ्ट पहुंचता है, उसमें आई से जिसको कहते हैं ना, वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ भी होगा, उसका तो काम यही होगा कि सिर्फ जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे, जो टावर है वहाँ पे रॉकेट का, उसी की सेटिंग वो करते रहते होंगे। जो रॉकेट्स हैं उनके साइंटिस्ट अलग हैं। तो जो प्रशुम्न में आपको बताऊँ, क्रायोजेनिक इंजन में उनकी स्पेशलिटी है, उनकी जो पूरी टीम है उसकी। और क्रायोजेनिक जो है मैं आपको बताऊँ, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन है, उसका मिक्स से ये इंजन बनते हैं, और आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल इंजन क्रायोजेनिक इंजन माने जाते हैं। तो उसको पहुंचाने, मतलब कि ये मान के चलिए कि विक्रम लैंडर के सफ़र की जो शुरुआत थी उसमें प्रशुम्न का और उनकी टीम का बहुत बड़ा हाथ था। उस दौरान मैं इसरो चीफ की एक्टिविटीज़ भी देख रही थी, तो वो भी इतने मस्त हो गए थे, इस तरह से झूल रहे थे। और सारे साइंटिस्ट, जैसे मैंने अपनी उन बच्चियों को, बहनों को देखा, साइंटिस्ट जो थी वो प्रे कर रही थी। और मैं भी आपको बताऊं, हम लोग आपदा की खबरें भी साथ साथ में देख रहे थे और आ रही थी हमारे पास, वो भी हिमाचल में बहुत बड़ी आपदा है, लेकिन साथ में हमने एक स्क्रीन के ऊपर वो लैंडिंग का वो भी लगा के रखा था कि लाइव चल रहा है कि भाई कितने, फिर हमको लगता था नहीं अभी 20 मिनट या आधा घंटा, फिर हम उसको बंद कर देते थे, फिर अपना काम करते, फिर 10 मिनट बाद हम ओपन करते थे कि अब क्या स्थिति है। सर आप बताइए, एक पिता को इस वक्त कैसी अनुभूति हो रही है? गर्व तो हो ही रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे अभी? मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता इस चीज़ को, लेकिन जैसे ही चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ तो मेरी खुशी का ठिकाना बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि
चंद्रयान 2 के फेलियर से जो है तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ये सक्सेस जब हुआ तो मैं तो बेड पे उछल के तालियां बजा ली। जबकि मैंने इनमें इतनी एक्साइटमेंट नहीं देखी है कभी भी, बड़ी पेशेंस है और वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं। तो जो वो फीलिंग मैंने कल देखी ना, तो वो देखने वाली थी मेरी। उसके बाद जब ये सारा कुछ इवेंट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद इसरो के प्रधानमंत्री ने अपनी एक स्पीच दी छोटी, उसके बाद इसरो के चीफ ने स्पीच दी। उसके बाद आपने संपर्क करने की कोशिश की होगी प्रशुम्न से? को हमने फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उससे बात हुई तो बोला, मम्मी मुझे क्यों बधाई दे रहे हो, इतने लोग बैठे हैं उधर जिनका इतना इम्पोर्टेंट रोल है, उनको बधाई दो। मैंने कहा बेटा आपके थ्रू बधाई जा रही है। तो फिर उसने मुझे बताया कि क्रायोजेनिक इंजन में मेरा काम था। मैंने कहा नहीं, वहीं से तो शुरुआत हुई, जैसे आपने भी बताया मुझे कि हाँ तो सफ़र की शुरुआत, हाँ सफ़र की जो शुरुआत थी विक्रम लैंडर की, जिस गाड़ी में लिफ्ट ली थी समझ लीजिए, उसमें जो फ्यूल डलता है उस फ्यूल के पीछे, उस इंजन के पीछे काम करने वाली टीम प्रशुम्न और उनके साथियों की टीम और उनके ऑफिसर्स की। लगभग मैंने पढ़ा कि 16,500 कुछ वैज्ञानिक जो हैं, हाँ तो परोक्ष या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े थे। हाँ, तो मुझे तो बड़ा नाज है, मुझे तो ये लग रहा था मेरा बेटा है तो मैं वहाँ पे हूँ। हाँ, सबको ऐसी फीलिंग होती है। दर्शकों मैं बताऊं, और प्रशुम्न की एक और बात मैं आपको बताऊं कि अभी इनको फ़ोन भी आएगा, जैसे ये इंटरव्यू ऑन एयर होगी वो पूछेगा इनको कि क्यों आपने ये इंटरव्यू दिया या क्यों हाईलाइट किया। वो हाईलाइट होने से इतना, मतलब आप सोचिए एक साइंटिस्ट का दिमाग ही ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जो साइंटिस्ट वाली फील्ड में हैं, उनका भी ऐसा ही दिमाग है भाई। वो बहुत ही दूर भागते हैं इन चीज़ों से ना, लाइमलाइट से। वो हमेशा सोचते हैं कि हम दूर ही रहें। तो प्रशुम्न के अभी बता रहे थे जैसे कि पीछे जब इसरो में उनका सिलेक्शन हुआ था तो इन्होंने हमारे साथ धाम दी जाती है, जिसे आप कहते हैं कि एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, मंडियाली धाम दी थी इन्होंने भी। गांव के और अपने आसपास के लोगों को बुलाया था, रिश्तेदारों को बुलाया था। उस पर भी उनको, प्रशुम्न को पता नहीं था कि इन्होंने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। उस पर भी नाराज़ हो गया था कि क्यों हाईलाइट करो, मैंने अभी कौन सा इतना बड़ा तीर मार लिया है, मैंने कौन सी बड़ी अचीवमेंट कर ली है। लेकिन देखिए इसी को सिंपलिसिटी कहते हैं, और ये सिंपलिसिटी होनी चाहिए, तभी इंसान पूरी एकाग्रता के साथ आगे बढ़ता है और अपना जो फील्ड है, खासकर साइंटिफिक फील्ड, साइंस एक ऐसा वैज्ञानिक ऐसा शास्त्र कह सकते हैं आप इसे, एक ऐसा जिसे विशेष ज्ञान से ही विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे अगर आप ईगो लाएंगे या यहाँ पे आप कुछ अन्य चीज़ें लाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाते हैं उस चीज़ में। इसलिए जितने वैज्ञानिक हैं बड़े एकाग्रता से काम करते हैं। सर, आपके कलीग्स होंगे आसपास, उनके फ़ोन, कितने फ़ोन अभी तक अटेंड कर चुके हैं? अरे रात को जैसे ही लैंडिंग हुई उसके बाद से ही फ़ोन बजने शुरू हो गए, और रात को 11 बजे तक फिर मैंने बंद करके सवेरे 5 बजे से शुरू हो गए, अभी तक बज रहे हैं। अभी तक मेरे जितने भी कुलीग हैं, यार दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन सब के बधाई संदेश फ़ोन के द्वारा आ रहे हैं। फेसबुक में भी लोगों ने डाला हुआ है, व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रही है। अभी भी ये सिलसिला कंटिन्यू है, चला हुआ है अभी भी। बचपन से वो ऐसा बोलता था कि मैंने रॉकेट साइंटिस्ट बनना है या मैंने एस्ट्रोफिज़िक्स में जाना है, या इस प्रकार का कोई भी आपको दिखा था लक्ष्य? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो अभी कुछ ही महीने का था, तो उन दिनों छोटे छोटे मोबाइल चले हुए थे खेलने वाले, तो आवाज़ करते थे, गाने गाते थे। तो उसको उन गानों से कोई मतलब नहीं होता था, जैसे की दबा दिया तो गानों से कोई मतलब नहीं था। तो जैसे मैं स्वेटर बुन रही होती थी, रिकांगपिओ में ठंड ज़्यादा होती थी तो स्वेटर मैं बुनती थी, तो वो मेरे हाथ से सिलाई लेके, उसको अभी बैठना नहीं आता था, सिर बड़ा था ना उसका, शरीर छोटा था, तो बैठना आता नहीं था, पर मतलब बिजी रहता था। और मतलब जो भी टेक्निकल काम दिखा उसमें लग गए। और सबसे ज़्यादा जब कहीं जाना हो तो ताले के साथ मैकेनिकी करनी उसने, पापा मैं लगाऊंगा ताला, मैं खोलूंगा ताला। तो मतलब वो वाले लक्षण मुझे लगते थे कि शुरू से ही होंगे। हालांकि उसकी एक्टिविटीज़ को देखकर उसके नाना जी तो उसको कलाम साहब भी बोलते थे। तो एक बार जब उसको मौका मिला स्कूल में, बोला कि फैंसी ड्रेस के साथ आना है बच्चों ने, तो उसने बोला मैंने तो अब्दुल कलाम बनना है। और वो विग ना मिले कहीं, तो उसके मौसी रहते हैं दिल्ली में, तो उनको बोला कि भाई विग कहाँ से मिलेगा। तो उसके मौसा जी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी में एक्सियन है वो,
तो उन्होंने स्पेशल 2-3 दिन जाके कहीं से वो विग ढूंढा और फिर कोरियर किया, फिर उसके बाद फिर बने हो अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ड्रेसअप में हो गए। और फिर उसके बाद तो जैसे उसके नाना उसको कलाम साहब बोलने लगे तो उसका भी आइडियल वही हो गए, हाँ, कि मुझे वैसे ही बनना है। जब उन्होंने कलाम साहब के बारे में पढ़ा, उसको पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैम क्या शिक्षा देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को जो देख रहे हैं इस वक्त, या जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं? पहले तो आप क्योंकि खुद एक माता पिता हैं, आपने परवरिश किए, दोनों बच्चे आपके इतने अच्छी पढ़ाई करके एक तो इसरो में पहुंच चुके, दूसरे भी बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक करें तो वो भी एक अच्छी साइंटिस्ट ज़रूर बनेंगी। क्या शिक्षा आप देना चाहेंगे कि आज हम देख रहे हैं कि आजकल के युवा बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड हैं, काफ़ी सारी चाहे नशा ले लो, चाहे मोबाइल का नशा ले लो, बहुत से अन्य चीज़ों में वो बिज़ी हैं। और कई बार हम भी देखते हैं पर्सनली भी कि वो काम नहीं करना चाहते, वो नौकरी में इंटरेस्ट नहीं लेते कहीं पे। क्या उनको आप संदेश देंगे, उन माता पिता को आप क्या संदेश, कैसे मोटिवेट की करें अपने बच्चों को? आपने कैसे मोटिवेट किया, थोड़ा सा वो चीज़? मैं अपना अनुभव बताती हूँ। मैंने जब वो बहुत छोटा था तो उसकी हर एक्टिविटी पर ध्यान दिया है। मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि बच्चे को जो उसकी बेसिक एजुकेशन होती है ना, उस एजुकेशन की तरफ ज़्यादा उसको मोड़ें और ख़ुद भी ध्यान दें। कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं, खासकर हम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं ना, तो हमारे पास ज़्यादातर ऐसे बच्चे आए होते हैं जो जिनके पास साधन नहीं होते हैं। ज़्यादातर, सभी तो नहीं, सभी बहुत अच्छे अच्छे घरों से भी बच्चे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अगर पेरेंट्स दें और थोड़ा सा हम देते हैं ना, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेगा। और प्राइमरी एजुकेशन इतनी अच्छी तरह से होनी चाहिए बच्चे की कि उसका बेस वहीं से बनेगा, तो फिर उसको लाइन मिल जाएगी मेरे ख्याल से। और संस्कार ज़रूर दीजिए। आप अपने शौक़, पेरेंट्स को कहूँगी मैं कि अपने शौक़ थोड़े से बच्चों के पीछे कम कर दीजिए। और जैसे अभी मैं महसूस करती हूँ, जब मैं थोड़ा सा बच्चों से उनके पालन पोषण से और उनको एक लाइन मिली है तो इससे निवृत्त समझती हूँ अपने आप को, तो मैं अब वो अपना यंग टाइम अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ। बल्कि कई मुझे बोलते हैं कि मैडम क्या है मस्त हैं। तो ये मेरा सेलिब्रेशन का टाइम आया हुआ है अभी, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मैं उनके बच्चों को आपने सेट कर दिया, अच्छे से सेटल कर गई हूँ ना, तो अब मैं सेलिब्रेट तो करूँगी। अब आप चाहे जो मर्जी समझें। बिल्कुल, सेलिब्रेट करने का समय भी है भाई, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है इस वक्त। और सर आप भी जैसे बच्चे ज़िद करते हैं मेरे को साइकिल चाहिए, स्कूटर चाहिए, या मेरे को बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, कुछ वैसा प्रशुम्न जो था ऐसी हरकतें करते थे? नहीं, उसने कभी भी नहीं की। बल्कि मैंने जब बच्चा था, वो छोटा था, तो 3 टायर वाली साइकिल होती थी, वो ले करके दी उसको। साथ में बहन को लेकिन वो चलाने से ज़्यादा उसने जो है तो उसकी मैकेनिकी सीखी। उसको बहुत कम चलाया उसको। हाँ जी, बहुत ही कम। तो हाँ, चलाया के में इंटरेस्ट ज़्यादा। और जैसे 9th 10th में बच्चे पहुंचते हैं ना, बोलते हैं साइकिल लेके दो, बाइक लेके दो, तो वो ये बोलता था कि मैं जब कमाऊंगा ना तो मैं महंगी से महंगी बाइक लूँगा। क्या बात है। उसका इन चीज़ों के प्रति मैंने कोई रुझान नहीं देखा बचपन में। इवन स्कूल कैडर तक भी नहीं देखा। उसकी ये सोच थी कि जब मैं अपने गाँव कमाने लगूंगा तो उसके बाद ही मैं जो भी मेरी चॉइस होगी महंगी से महंगी गाड़ी रखने की, वो मैं रखूँगा। मैं खुद बनाऊंगा और ऐसी गाड़ी बनाऊंगा जो आम आदमी भी मतलब अफोर्ड कर सके। तो मैम मैं आपको बताऊं, हम द्रंग के ये कौन सी जगह है? द्वारडू 9 मील। 9 मील पे बैठे हैं, जगह का तो नाम मैंने बताया नहीं आपको। तो द्रंग के 9 मील में हम लोग बैठे हैं इस वक्त, और खुशी का ये मौका है पूरे द्रंग वासियों के लिए, पूरे मंडी वासियों के लिए, हिमाचल वासियों के लिए और पूरे देश के लिए कि हमारे इन यंग साइंटिस्ट ने और साथ ही साथ जो ओल्ड एक्सपीरियंस है इसरो के सीनियर साइंटिस्ट का, उन्होंने मिलकर एक ऐसा कारनामा कर डाला कि साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग करी, चांद के जहाँ पर आज दिन तक किसी भी और देश ने लैंडिंग नहीं की है। और पानी है कि नहीं इसका पता लगाएगा विक्रम लैंडर। 14 डेज़ का टाइम है। क्यों है 14 डेज़ का टाइम? क्योंकि वहाँ अत्यधिक ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। उतनी ठंड में जो इक्विपमेंट्स हैं वो काम करना बंद कर जाएंगे। तो एक विंडो थी छोटी सी, अब उसको मान सकते हैं आप 14 डेज़ की, जब वहाँ पे धूप ने खिलना था। बस उतनी सी विंडो में उन्होंने, आप सोचिए कितना
दिमाग लगता है इस चीज़ के पीछे कि उस प्रिसिशन में कि वहाँ पे उतारा फर्स्ट डे जिस दिन से सूरज की किरणें वहाँ पे पड़ेंगी और 14 डेज़ में वहाँ पे वो पानी की खोज करो। पानी अगर मिल जाता है वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, कितनी सॉलिड फॉर्म में, कितनी गहराई पर है, कितनी मात्रा पर है, अगर इसका पता चलता है तो कल को कॉलोनी जो है वो बसाई जा सकती है चांद के ऊपर, क्योंकि पानी से आप ऑक्सीजन भी जनरेट कर सकते हो, उससे ईंधन भी बनाया जा सकता है। और जो इंसान का एक टारगेट है कि मंगल ग्रह पे जाके हैबिटेबल बनाएंगे, उसको रहने योग्य बनाएंगे, उसका एक जिसे कह सकते हैं आप बेस कैंप जो है वो चांद हो सकता है। तो ये बड़े फ्यूचरिस्टिक बातें हैं। और यहाँ पर हमारे साथ रितु सुमन और घनश्याम जी थे और इनके पुत्र परशुम ने कमाल कर दिया है। इसरो की उस टीम में थे, क्रायोजेनिक इंजन की टीम में थे, जिन्होंने जो उस रॉकेट को लेकर उड़ी थी जिसपे चंद्रयान 3 और विक्रम लैंडर था। मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, आप दोनों को बहुत बहुत, आप पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी वैज्ञानिकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों वो अगले अपने प्रोजेक्ट में। थैंक यू मैम, थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।